नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चर्चा चल रही है हितोपदेश की और इस समय जो हितोपदेश के प्रमुख भाग हैं, मित्र लाभ, सुहृद भेद और विग्रह पूरा हो गया है। संधि की चर्चा चल रही है। संधि में भी किनके साथ संधि करनी चाहिए वो हमने देखा, किनके साथ संधि नहीं करनी चाहिए वो भी हमने जाना। इसके आगे वो चक्रवाक जो है अपने राजा से कहता अपरम अपि कथयामि। इससे आगे भी मैं आपसे कहता हूं कि संधि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैधी भावा षाड्गुण्यम। देखिए, राजा के लिए संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, ये राजा के 6 गुण माने गए हैं। अब संधि क्या है? आपको पता है कि किसी के साथ मित्रता करना, इसका नाम संधि है। विग्रह क्या है? किसी के साथ युद्ध करना, इसका नाम विग्रह है। यान क्या है? यात्रा। देख लिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काल में ऐसे ऐसे देशों की भी यात्रा की है जहां इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कोई प्रधानमंत्री नहीं गए। क्योंकि जब आप किसी देश की यात्रा करते हैं तो उससे आपके संबंध जो है सुदृढ़ बना करते हैं। ये राजनीति का नियम है। प्रारंभ में तो जब मोदी साहब ने सब देशों की यात्रा शुरू की तो लोग क्या कहने लग गए कि भाई ये तो पार्ट टाइम प्रधानमंत्री हैं, फुल टाइम तो ये यात्री हैं। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आपकी राजनीति का जो उसमें 6 प्रधान इसके गुण हैं, उसमें से एक गुण यात्रा है। आसन, योग्य समय पे योग्य निर्णय लेना, ये बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं कि परिस्थिति इस प्रकार की है कि रशिया की मित्रता, जब रशिया युद्ध में पड़ा हुआ है तो उसकी मित्रता हमारे लिए निभाना आवश्यक है। तो मोदी साहब कहते कि नहीं, हम तो निभाएंगे। किसी को बुरा लगे तो भले लगे, हम रसिया के साथ हैं, रहेंगे। अरे आप नहीं खरीदोगे वो क्रूड, हम खरीदेंगे। तो इसमें हमेशा ही अपना फायदा हो जाता है। लेकिन अगर फायदे का सौदा है तो करना भी चाहिए। लेकिन साथ में वही संबंध यूक्रेन के साथ भी वैसे ही बने रहते हैं। ये है समयोचित निर्णय। कहां कौन सा स्टैंड किस प्रकार से लेना है, कब किसके साथ किस प्रकार से खड़ा रहना है और किसके बारे में क्या कहना है। भाई ये जो है ना, बहुत ही आवश्यक है। 5वां है संश्रय, आश्रय लेना। किसके साथ कब क्या क्यों किन कारणों के कारण व्यवहार होना चाहिए, किसका आश्रय लेना, किस किस के साथ चलना। अगर आप थोड़े से समृद्ध हो जाते हैं ना तो सभी आपको आश्रय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी बात करूं आपको कि खेत में भी क्या होता है कि जो पौधे बहुत कमजोर होते हैं ना, फिर व्यक्ति ये सोच लेता है, किसान, कि अब इसको ठीक है, खेत को दोबारा से जोत दो, फिर से नए बीज डालेंगे, ये ठीक से उगे नहीं है। और अगर पौधे अच्छे होते हैं तो उनको खाद भी दी जाती है, पानी भी दिया जाता है और उनको शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जब आपके निर्णय योग्य होते हैं तो आपको आश्रय भी सब जगह से मिलने लग जाता है। द्वैधी भाव और छल, कब कहां किसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा वो उसको भी पता नहीं होना चाहिए। मतलब यहां शब्द का प्रयोग किया गया है छल का, लेकिन द्वैधी भाव का तात्पर्य ही ये है जिसकी बात मैंने आपसे की कि रसिया हमारा मित्र है और हमेशा रहेगा, लेकिन यूक्रेन के साथ हमारे संबंध हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। इजराइल हमारा मित्र है, वो मित्र रहेगा, लेकिन फिलिस्तीन के साथ हमारे जो संबंध हैं उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो है ना कि कब किसके साथ क्या व्यवहार करना है, ये सारी चीजें यहां 60 गुण कहे गए हैं। ये 6 गुण हैं। राजा के अंदर इन 6 गुणों का योग्य आधान होना चाहिए, यानी इन निर्णयों को योग्य ढंग से राजा कर पाए, ये बड़ा ही आवश्यक है। कर्मणामारंभोपायः पुरुष द्रव्य संपद देश काल विभागो विनिपात प्रतीकारः कार्य सिद्धिश्च पंचांगो मंत्रस्य।
देखिए, मंत्र जो है, मंत्रणा जो है, उसमें 5 अंगों पे विचार करना चाहिए। ये 6 तो 60 गुण हैं जिनकी चर्चा हो चुकी है। अब 5 कौन से ऐसे अंग हैं मंत्रणा में जिन पे विचार करना चाहिए? तो कहते हैं कर्मणाम आरंभोपायः। भाई, कोई कार्य कैसे प्रारंभ करना है, और सिर्फ प्रारंभ करना है नहीं, किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ेंगे, कब कहाँ कैसे पहुंचेंगे। तो कार्य कैसे प्रारंभ होगा और उसकी सफलता के साधन क्या होंगे, इन चीजों का विचार करना मंत्रणा का पहला कार्य है। पुरुष द्रव्य संपत्ति देश काल विभागो। और आपके पास जो लोग हैं, जो सेना है, जो सेनापति हैं, जो आपके श्रेष्ठ लोग हैं, और आपके पास जो द्रव्य है। भाई, जब एक ऐसी स्थिति आती है ना, राजा टैक्स तो सबके पास से ले रहा है, लेकिन अगर उसका योग्य समय पे योग्य रूप में उपयोग नहीं हो रहा है तो प्रजा को उसके ऊपर विश्वास नहीं रहता है। आज सब लोग चिल्लाते हैं कि क्रूड ऑयल का भाव सरकार को इतना सस्ता पड़ता है, सरकार इतना महंगा बेच रही है। कोई फर्क पड़ता है सरकार को? क्योंकि सरकार को पता है कि हम जो काम इससे कर रहे हैं, लोग उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे, जिसने गाड़ी खरीदी है वो उतना महंगा पेट्रोल डलवाएगा, जब कहीं थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होने लग जाता है तो थोड़ा सा राहत दे देते हैं, और फिर एक लेवल बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि लाभ इससे जो हो रहा है, इसके कारण हम काम बहुत सारे कर पा रहे हैं। किसानों के खातों में पैसा जमा करना है, या जो भी स्कीमें लागू करनी है ना, वो सारी स्कीमों के लिए पैसा यहां से बड़ी सरलता से आ जाता है। तो इस चीज को कि जो आपके पास धन संपत्ति है, जो आपके आवक के साधन है, जो लोग आपके पास हैं, इनकी योग्य नियुक्ति, उनका विभाजन सही योग्य रूप से करना, ये मंत्रणा का दूसरा भाग होता है। देश काल विभागो, इसमें तीसरा है देश और काल का योग्य निर्णय। देखिए, हमेशा समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। समय के साथ स्थितियां परिस्थितियां हमेशा बदला करती हैं। जो व्यक्ति स्थितियों और परिस्थितियों को समझ के योग्य निर्णय लेता है, मंत्रणा में इस चीज का आना बहुत जरूरी है। भाई, कौन सा काल होगा, क्या काल होगा, कब क्या निर्णय लेना है। मान लीजिए कोई त्योहार आ रहे हैं, मान लीजिए कोई इस प्रकार की स्थिति आ रही है, तो आप कुछ निर्णय हैं जो आपको बदलने पड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा समय आ गया है जहां कहीं किसी जगह पे जिसको आप कहते हैं कि दैवी विपत्ति आ गई है, कहीं तूफान आ गया हो, कहीं और कोई स्थितियां आ गई हों, तो फिर आप एक ही निर्णय पे नहीं रह सकते हैं। तो देश काल को समझना बड़ा जरूरी है, और इसकी भी मंत्रणा होनी ही चाहिए। चौथा जो इसका भाग है, विनिपात प्रतिकारा। देखिए, कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें समस्याएं तो आने ही वाली है। बिल्कुल आप शुरू करें और कार्य पूर्ण हो जाए, कोई विपत्ति, कोई समस्या कुछ आए नहीं, ये तो संभव ही नहीं है भैया। तो मंत्रणा में सारी चीजों की चर्चा करते करते अगर कोई विपत्ति की स्थिति आती है तो हम उस समय के लिए, जिसको कहते हैं कि बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि अगर एक प्लान सक्सेस ना हो तो हमारे पास दूसरा प्लान, उसका ऑल्टरनेट तैयार होना चाहिए। या वही प्लान बड़ा अच्छा चल रहा है लेकिन कोई समस्या आई तो उसको, भाई हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो उसमें भी एक स्टेपनी एक्स्ट्रा होती है कि कभी कोई टायर फट जाए तो क्या करोगे, तो भैया दूसरा टायर, हम स्टेपनी वाला टायर डाल सकते हैं। ये जो स्थिति है ना, विनिपात प्रतिकारा, आपत्ति अगर आती है तो उसको दूर कैसे किया जाए, इस चीज की भी मंत्रणा आवश्यक होती है। और कार्य सिद्धि, जब ये सारी चीजें होती है ना, तब कार्य में सिद्धि मिला करती है। ये आप समझ लीजिए। तो कार्य की सिद्धि पे भी कि अगर हमें इसमें सफलता मिल गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे। मान लीजिए बाली को मार दिया तो फिर सुग्रीव को राजा बनाया जाएगा, लेकिन सुग्रीव राजा बन गया, उसके बाद की स्थिति क्या होगी, इस पे भी तो विचार किया जाएगा। और इस पे जब विचार कर लिया गया है तो राम सुग्रीव से पहले मित्रता करते हैं,
लेकिन रावण को मारने के बाद लंका का क्या होगा? भाई जब राम लंका पे आक्रमण करने गए तब तो उनको नहीं पता था कि रावण का भाई विभीषण आकर के हमारे साथ मिल जाएगा और फिर उसी को हम वहां का राजा बना देंगे, ये तो नहीं था। ठीक है, जो होगा, तो कार्य सिद्धि के बाद क्या करना है इस पे भी विचार करना बहुत आवश्यक होता है। तो मंत्रणा के ये 5 अंग कहे गए। आगे चलते हैं। साम दान भेद दंडा चत्वारो उपाय। देखिए, साम दाम दंड भेद, ये जो 4 उपाय हैं आप सभी उससे परिचित हैं। पहले समझाना, लालच देना, अगर नहीं समझे तो बांटो और राज्य करो, भेद नीति का प्रयोग करना, और नहीं तो अंत में दंड नीति तो है ही भैया। हमारे मोदी साहब समझाते हैं, समझाने के बाद नहीं समझे तो कुछ लालच भी दे देते हैं कि चलो भैया तुम्हें क्या चाहिए वो चलो तुम्हें प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन जो इसके लायक नहीं होते हैं उनके साथ उनकी भेद नीति बड़ा अच्छा काम करती है। हमारे पड़ोसी देश जो हमारे दुश्मन हैं उनकी जो भी स्थितियां खड़ी हुई हैं वो उनकी भेद नीति के कारण खड़ी हुई हैं। तो ये नीति बहुत आवश्यक है। दंड नीति का तो वो खाली मतलब छलावा जैसे ही उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हों। हाँ, जिसको कहते हैं कि टेलर दिखाना, वो दिखा दिया जाता है। तो ये 4 जो हैं ये उपाय हैं। अंत में कहते हैं कि उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, चेति शक्ति त्रय। अब कोई भी कार्य करना है तो उसमें सबसे पहली शक्ति है उत्साह शक्ति, कि व्यक्ति में कार्य करने का उत्साह होना चाहिए। दूसरी शक्ति जो है वो है मंत्र शक्ति, लोगों के साथ सलाह मशवरा करना, फिर लोगों ने क्या कहा है उस चीज को बराबर प्लानिंग करके उसके ऊपर चलना, ये मंत्र शक्ति है। और अंतिम शक्ति है प्रभु शक्ति। देखिए, आप कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, हम तो वेद धर्म के मानने वाले आस्तिक लोग हैं। नास्तिकों वेद निंद का, जो वेदों को नहीं मानते हैं वही नास्तिक कहे गए हैं। तो हम तो जब वेदों को मानते हैं तो हमें ईश्वर में भी विश्वास है, और ईश्वर के विश्वास से ही हमें सफलताएं मिला करती हैं, ये आप समझ के चलिए। तो प्रभु शक्ति, ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जो व्यक्ति को सफलताएं दिलाया करती हैं। एतत् सर्वम आलोच्य नित्यम विजिगी सबो भवन्ति महांता। अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो षड्गुण हैं, 5 मंत्रणाओं के भाग हैं, कार्य सिद्धि के 4 उपाय हैं, और उसके बाद 3 प्रकार की शक्तियां हैं, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभु शक्ति। इन सब पे जब आप योग्य विचार करते हैं तभी आपको युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहिए, या तभी आपको विजय प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग इनका विचार नहीं करते हैं वो समस्या में पड़ते हैं। या ही प्राण परित्याग मूल्ये नापि न लभ्यते, सा श्रीर नीत विदम पश्ये चंचलापि प्रधावती। देखिए, ये पूरी चर्चा करने के बाद वो चक्रवाक अपने राजा से कहता है कि लोग बाग जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दिया करते हैं, यानी प्राणों का परित्याग करके भी व्यक्ति जिस राजलक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति नीति का जानकार होता है, नीतिविद होता है, लक्ष्मी स्वयं सामने से उसके पास दौड़ते हुए आती है। अब आप कहेंगे कि ये कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो कहा है वो अक्षरशः सत्य होता है। जीवन में जिन कार्यों को करने के लिए आप अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं और वो सफलताएं आपको नहीं मिलती हैं, आप समझ लीजिए, अगर आप नीति के जानकार हैं, अगर आप नैतिक मूल्यों से भरे हुए हैं, अगर आप नीति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो वो सारी सफलताएं आपको बड़ी जल्दी और स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगी। खाली विश्वास रखने की जरूरत है। अनीति के द्वारा मिली हुई सफलताएं लंबी नहीं टिकती हैं, बड़ी जल्दी समाप्त हो जाती हैं। और अनीति के लिए आप एक तरीके से अपने प्राणों को तो संकट में डालते ही हैं, क्योंकि जब आपने कोई गलत काम किया है तो आप पुलिस के शिकंजे में तो हैं ही हैं, आप कानून के फंदे में तो फंसे ही हुए हैं। जब तक नहीं पकड़े जा रहे तब तक ठीक है, लेकिन अगर आप नैतिक रूप से कार्य करते हैं,
श्रीमद् भगवत गीता बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कहती है, जिसके ऊपर गीत भी बन गया, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। यानी आप अपने लिए जब कोई कार्य करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि आप पाप कर रहे हैं। जब आप लोगों के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो यज्ञ है। और यही नीति का स्पष्ट संदेश है कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ मत करो, जो करना है लोगों के लिए करो, अपने कार्य तो आपके अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। तो जब व्यक्ति नीति का पालन करता है तो जिस राजलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, फिर भी राजलक्ष्मी उसको नहीं मिलती है, वो राजलक्ष्मी सामने से उसका वर्ण करके उसके पास आती है। एक अंतिम श्लोक इस वीडियो से पहले देखते हैं। वित्तम यदा यस्य समम विभक्तम गूढ़श्चरासन निभृतश्च मंत्रः सचा प्रियम प्राणिषु यो ब्रवीति स सागरांताम पृथ्वीम प्रशास्ति। देखिए, जिसका धन, यहां सिर्फ धन मत लीजिए, वित्त का अर्थ आप ये मान लीजिए कि जिसकी लोग, क्योंकि धन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होता है। धन यानी हमारी ताकत है, और ये हमारे पास मनुष्यों के रूप में भी होती है और ये हमारे पास धन के रूप में भी होती है। उसका जो योग्य विभाजन करता है। गूढ़श्चरासन्निभृतश्च मंत्रः, जिसके गुप्तचर हमेशा गूढ़ होते हैं, यानी गुप्तचर को खुद को भी नहीं पता होता है कि उसका साथी दूसरा गुप्तचर कौन है। आप कभी मुद्रा राक्षस का हमारा वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा चाणक्य किस प्रकार से गुप्तचरों का प्रयोग करता है। तो गुप्तचर जिसके बिल्कुल गुप्त ही रूप से विचरण करते हो वो गुप्तचर हुआ करते हैं। और सन्निभृतश्च मंत्रः, और जिसकी मंत्रणा कभी भी किसी के ऊपर प्रकट नहीं होती है, यानी जो जो निर्णय लिया करता है कार्य सिद्धि के बाद ही लोगों को पता चलता है कि भैया आज रात 8:30 बजे घोषणा हो गई कि अब जो 1000 और 2000 की नोटें हैं या जो 500 की नोटें हैं वो आज से बंद हो रही हैं। कहानी खत्म हो गई। उससे पहले किसी को पता ही नहीं होता है। नचा प्रियम प्राणिषु यो ब्रवीति, और जो प्राणियों के साथ कभी अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करता है, जो लोगों के साथ हमेशा प्रिय वाणी का प्रयोग करता है। फिर से देख लीजिए, जिसके लोग और धन योग्य रूप से विभक्त होते हैं, यानी सभी का योग्य कार्य विभाजन हुआ, जिसके गुप्तचर बिल्कुल गुप्त होते हैं और जिसकी मंत्रणा हर किसी को पता नहीं चलती है, और जो हमेशा लोगों के साथ प्रिय भाषा का प्रयोग करता है, ससागरांतिम पृथ्वीम प्रशास्ति, वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता है। चलिए, धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हितोपदेश चल रहा है।